प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में 17 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। इसमें हमने पूरे 150 प्रश्नों का हल बना दिया है और ये हम डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑथेंटिकेट करने का हमने इनको पूरा प्रयास किया है कि कोई भी उत्तर आप लोगों को गलत ना मिले। एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सीरीज नंबर जो दिया हुआ है FK3, ये होने के बावजूद भी अंदर के जो प्रश्न हैं उनके ऑप्शंस जो है आगे पीछे दिए हुए हैं। तो किसी में मान लो बी ऑप्शन में दिया हुआ आंसर, तो किसी में सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसलिए जो आंसर है, आंसर की संख्या का आपने ऑप्शन में मिलान करना क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन को ध्यान से हमारे मिलान करोगे तो ही मिलान कर पाओगे, अदरवाइज सीरीज में क्वेश्चन आगे पीछे दिए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चे इसको। प्रयाग प्रशस्ति, इसके रचनाकार हरिशेन है। क्वेश्चन को जरूर ध्यान कर लेना, क्वेश्चन को अपने आंसर में ये ऑप्शन आगे पीछे आपके दे सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है? तो यहाँ पे चिल्का झील है बच्चों। इसके बाद श्वेत रंग के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये कक्षा 5 का सवाल पूछ लिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के पास किनारे किनारे में है ये। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बच्चों। सोनपुर पश्चिम मेला बिहार के अंदर लगता है। ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, ऑप्शन पे मत जाना, बिहार पे जाना। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। वेलाडीला की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के अंदर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समुद्र में संकीर्ण चैनल भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा रास्ता श्रीलंका पाकिस्तान को दिया गया था, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान जाने के लिए। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान को आजकल बांग्लादेश कहा जाता है बच्चों। तो वहां तक जाने के लिए जो रास्ता दिया गया था उसका नाम पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी से होकर वो रास्ता गुजरता है। कुमार संभव जो है वो कालिदास की, महाकवि कालिदास की रचना है बच्चों। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन पे ध्यान मत देना, केवल संख्या लिखे हुए पे ध्यान देना। निम्नलिखित में किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले, ये थोड़ा कठिन प्रश्न है आप लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश में होता था इस तरह का। भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है महाराष्ट्र और जनगणना आयुक्त होता है। इसकी पोस्ट का नाम ये है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। किस देश की शहरी क्षेत्रों में, जब शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने लगती है उसे कहते हैं शहरीकरण। आगे, नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नालको, इसका जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में, ये आप सभी को मालूम है ही। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने में सबसे उपयुक्त है? तो इसका नाम है लिंक्ड इन। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो सारे बच्चों को मालूम है, अशोक वृक्ष है। सुरहा ताल, ये बलिया जिले में है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जब की थी मदन मोहन मालवीय ने, तो इनकी हेल्प डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी। मथुरा श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है, याद होगा तो तीर्थ स्थान है ये। अकबर का मकबरा यह है सिकंदरा में, सिकंदरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? उसका नाम है हुरका बॉल। ठीक है बच्चों। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इसमें जो भूमि ली जाती है उस भूमि को होल्डिंग्स कहा जाता है, धृति। UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है बच्चों। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। विमुद्रीकरण का मतलब होता है डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी, कैशलेस कर दिया जाता है, सब कुछ बंद। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक वाह्य वसूली है। ठीक है बच्चों। ईमेल के भरोसेमंद स्रोत दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी और यूजर नेम पासवर्ड, ये चोरी करने को कहते हैं फिशिंग, फिशिंग कहते हैं इसको बच्चों। टका, ये बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में है? कांडला बंदरगाह गुजरात में बच्चों। ठीक है। हाल ही में अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी की जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है गांधीनगर के अंदर। अब अगला क्वेश्चन आता है, KLISOFC, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है इसका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
भारत और इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट पहुंचा है कोलंबो, श्रीलंका। वहां पे इसका भव्य स्वागत हुआ था। खुदाई खिदमतगार कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये इन्होंने स्थापित की थी संस्था। अब आ जाते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज, कार्य का तद्भव होता है काज। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? नव्य और स्वर्णकार, ये तत्सम है। नलिन और राजीव जो है कमल के पर्यायवाची हैं बच्चों। पूर्व और उत्तर के बीच का ईशान कोण कहते हैं। शशधर और शशिधर का सही योग बना हुआ है चांद और शिव, बाकी सभी जो है गलत दे रखे हैं। इस वर्ण का अर्थ रंग होता है। प्राकृत जो है यहाँ भाषा, ये उल्टा इन्होंने मैच कर रखा है इसको। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये वाक्य शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। विहार, विहार पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो बच्चों यहाँ सोना शब्द ऐसा है जिसका एक वचन में इस्तेमाल होता है। हस्ताक्षर कर दिए, दर्शन कर लिए, प्राण निकल गए। हे ईश्वर संबोधन कारक है। आगे, चिल्लाहट में आहट लगा हुआ है। अभिभाषण में अभी लगा हुआ है। रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ यानी कि तत्पुरुष समास। क्यों, कब, साफ साफ पता लग रहा है प्रश्न है, तो पता लग गया प्रश्नवाचक। मदिरालय, मदिरा जमा आलय। आपके ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, ध्यान रखना। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को भी कहा जाता है। ये इस तरह लगता है बच्चों, इसे कहा जाता है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। सत्य सही गणनावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं इसको। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, लिखवाई काम किसी और से करवाया तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। वह बाजार जा चुका है, यह आसन्न भूतकाल है। वह भूत जो अभी अभी बना हो उसे आसन्न भूत कहते हैं या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। राम अभी सोएगा, ये कर्तवाच्य है क्योंकि इसमें राम के ऊपर जोर दिया गया है। राम, तिल का ताड़ बनाना यानी कि साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है बच्चों। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, जान चली जाए पर पैसे ना जाए। क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 13-11 13-11, 11-13 11-13। ये बच्चों क्वेश्चन गलत हो गया है, ये 11-13 11-13 का सेट बनेगा। इसमें दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है? ये उपमा अलंकार है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द विकल्प, भाग यानी कि ब्याज, भागना, बांटना, हिस्सा, ये तीनों इसके अनेकार्थी हैं। ब्याज जो है इसका अनेकार्थी नहीं है। अब ये पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप अपनी किताब में मैच कर लेना अपने पेपर में। ये सभी में यही पैराग्राफ छपा हुआ है, बस प्रश्न आगे पीछे दिए हुए होंगे इसके। उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो शीर्षक वो अपने हिसाब से कोई सा भी सेट कर सकता है। हमारे हिसाब से बना है भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकें यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन, क्योंकि उनके साहित्य भारत के सुशिक्षित लोग पढ़ने में गर्व महसूस नहीं करते, नहीं पढ़ते हैं। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, उनका मन प्रसन्न हो जाता है कि हाँ हमने कुछ पढ़ लिया। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज में सुशिक्षित लोगों के मन में हीन भावना है। मानसरोवर प्रेमचंद की सभी कहानियों का संकलन है। मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। पश्चिमी हिंदी के अंदर बांगरू आती है, बांगरू को कहा जाता है हरियाणवी, इसका जो दूसरा नाम है बच्चों वो है हरियाणवी। भोजपुरी और अवधी आती है पूर्वी हिंदी के अंदर आती हैं, और राजस्थानी जो होती है वो राजस्थानी हिंदी का ही नाम है, इसके अंदर खुद 4 बोलियां हैं। निम्नलिखित में से नहीं किस प्रकार का रीतिवाचक विशेषण निषेधवाचक हो गया? समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकर। मेघ और मेध, मेघ का मतलब होता है बादल और इस मेध का मतलब होता है यज्ञ या हवि। स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है बच्चों। आगे से मैथ्स के सवाल शुरू हो गए हैं, क्वेश्चन देख लेना और ऑप्शन का मिलान कर लेना। 119 से विभाजित होने पर 2 शेष बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखो, इसका आंसर आएगा 12। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, 3578.116 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे, एचसीएफ एलसीएम में 169 आएगा इसका आंसर। एचसीएफ से डायरेक्ट गुणा कर दो, 13 से 13 को और 13 से 9 को। रोहन और सोहन वाले का साल का आंसर आएगा 17,000 रुपये। 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। इसका जो आंसर बैठ रहा है बच्चों 100 बच्चे बैठ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 83 में जाते हैं। वस्तु की कीमत बेचे जाने पर इसमें 30% लाभ हो रहा है।
क्वेश्चन बस ध्यान से देखो, आप कितना मिलान कर लो। इसका जो आंसर आएगा धनराशि वृद्धि होने पर 2,973 रुपये 33 पैसे आएगा। साझेदार PQR वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 2,500 रुपये। 6 संख्या 3.575 वाले का आएगा 4.5 इसका आंसर। वीडियो रोक के भी क्वेश्चन का मिलान कर सकते हो आप लोग। 4 लड़के और 6 लड़के एक काम को 10 दिन में निपटा रहे हैं, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 25/2। नेक्स्ट -94 आएगा। इस अनुक्रम में इसमें फॉर्मूला लगेगा A+n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू यहाँ पे -6 रखी जानी है, तो इसका आंसर आपको -94 निकल के आएगा। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा आपका 4,224 रुपये। एक लड़का 9 घंटे, इसका आंसर आपका 40 सेकंड आएगा बच्चों, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। ये ग्राफ के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ग्राफ के क्वेश्चन को हम थोड़ा लंबा करके आपको दिखाएंगे, देखते हुए चलना। पहले क्वेश्चन का आंसर 23% आएगा। दूसरे क्वेश्चन में 2002 और 2007 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 183.83 आएगा, 183.33 आएगा। उससे अगले क्वेश्चन में आपका 4 आएगा। उससे अगले क्वेश्चन में आपका 2002 आएगा। यहां से रीजनिंग शुरू हो गई है बच्चों। इसका आंसर आपका ए है, पति, परिवार और पत्नी। इस क्वेश्चन में आपका आंसर 3 है। क्वेश्चन को मैच करना है आपको, आपके बुकलेट में आगे पीछे हो सकते हैं। इससे आगे जो क्वेश्चन आया हुआ है ये प्लस माइनस वाला, इसका आंसर 60 आएगा। मिरर इमेज में इसका आंसर आपका 4 आएगा। इमेज को मैच करना, कुछ बुकलेट में ए पे दिया हुआ है, कुछ में बी पे दिया हुआ है, कुछ में सी पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरी वाली बुकलेट में जो है 4 नंबर पे दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन से मिनिस्टर नहीं बनेगा। इसमें NMADNNA आएगा बेटा सीरीज पूरी करने के लिए। इस सीरीज में 83 आएगा पूरा करने के लिए। शेर मान में रहता है, खरगोश बिल के अंदर रहता है, इसे बरो कहते हैं। BPM इसका आंसर आएगा HUQM। नेक्स्ट त्रिभुजों के गिनने के लिए दिए हुए हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसमें 12 त्रिभुज हैं आप लोगों के। जिस बच्चे ने पेपर मुझे दिया है उसे गलत कर दिया। इसमें 12 त्रिभुज आएंगे। इसके बाद जो दाएं बाएं मुड़ने वाला है इसका 1 किलोमीटर आएगा। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से जटिल प्रश्न शुरू हो गए हैं। ये कंप्यूटरीकृत वाला सवाल है, इसमें केवल कथन एक मजबूत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 108 हमारे बुकलेट के अंदर। इसमें 27 साल वाला, इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन से मैच कर लेना। इसमें न तो एक और न ही 2 अंतर्निहित है। नीचे आते हैं, ये आपका डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर है। ये पहले 2015 से पहले किताबों में आया करता था, हर किताब के अंदर छपता था ये चैप्टर। और जो आपकी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी वाली परीक्षा हुई थी उसमें खूब क्वेश्चन पूछे गए थे इसके, फिर भी बच्चों ने इसको अंडर एस्टिमेट किया। आइए इसका पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन की शर्तें दी हुई हैं। अब यहाँ से इसके क्वेश्चन शुरू होते हैं। संजय ने 75% अंक प्राप्त कर लिए, तो यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, ये सिलेक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में, इसका आंसर आएगा यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, यानी कि कंफर्म सिलेक्शन है इसका। इसके बाद अंकित ने BSc IT में 80% अंक प्राप्त किए हैं, यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या है, ऐसे MCA करना चाहिए था, MCA नहीं किया ऐसे, मगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 78% प्राप्त किए हैं, तो ये मामला कहाँ जाएगा, GM के पास जाएगा। विजय कंप्यूटर इंजीनियर है, तो इसका डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि BSc कंप्यूटर है या MSc कंप्यूटर है ये हमें कंफर्म मालूम नहीं है, या MCA किया हुआ है। BSc कंप्यूटर को भी कंप्यूटर इंजीनियर बोलते हैं और MSc कंप्यूटर को भी कंप्यूटर इंजीनियर बोलते हैं, जिसका डाटा अपर्याप्त है। आगे आते हैं। दिव्या 80% अंकों के साथ हुई है, तो इसमें इसने डेट ऑफ बर्थ नहीं दी इसकी कि कितने साल की है लड़की, तो यहाँ भी डाटा कितना है, अपर्याप्त है बच्चों। पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाएंगे और भीड़ को तितर बितर करके बच्चों को थाने में ले आकर बिठाएंगे, तब जाके सुनवाई होगी। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। क्वेश्चन को ध्यान से मिलान कर लो। इसमें तोड़फोड़ से बचने के लिए तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, नजरबंदी की कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी कि जिन लोगों पर आपको डाउट है उन लोगों को आप उनके घरों में ही नजरबंदी करा दोगे। वोट डालने के टाइम पे उन लोगों को घर से बाहर निकलना है। दंगा प्रभावित बहुसंख्यक इलाके में क्या करेंगे, तनाव को कम करने के लिए सबसे पहले आप अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाएंगे। जब कर्फ्यू लगाने के बाद लोग घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, तब जागरूक नागरिकों को बुला के तब बातचीत शुरू होगी। इससे पहले बातचीत भी नहीं होती जब दंगे भड़क रहे हो। अभी हल्द्वानी में दंगा हुआ था, वहां से आपको इसकी शिक्षा मिल गई होगी। 117 पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है।
क्लोनिंग को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, एटीएम मशीन एक्सेस की लॉक की जांच करेंगे कि वहां पे कोई चिप या कोई चीज लगा तो नहीं रखी जिससे आपके एटीएम की पिन पता लग जाती है। जांच अधिकारी के रूप में क्या करेंगे, अभ्रष्ट रहेंगे आप और अदालत में आपका काम है सही तथ्यों को पेश करना। इसके अलावा जो आज तीनों चीजें दी हुई हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है, साइबर अपराध में है, तो जो भी ड्यूटी आपको लगेगी बेटा, इस पढ़ोगे क्वेश्चन को, यहाँ पता लगता है आपकी ड्यूटी जो घूमने फिरने की लगा दी गई है। तो जो भी ड्यूटी आप लोगों की लगेगी उस ड्यूटी को आपको उत्साहपूर्वक करना है और गश्ती अधिकारियों के अनुभवों को सीखना है। यानी कि नई जगह भी ड्यूटी लगती है तो उसको आपको लर्निंग आपके अंदर हमेशा बनी रहनी चाहिए। पीड़िता से बलात्कार में फोरेंसिक तथ्यों के लिए आप क्या करेंगे, विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता से व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करेंगे। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान में अभिभावकों को संभालने के लिए भाई बहन से अपेक्षा करेंगे, क्योंकि आप ये डिफिकल्ट ड्यूटी में हैं और वहां से आप तुरंत लौट के नहीं आ सकते हैं पेरेंट्स को उठाने के लिए। ड्यूटी छोड़ के नहीं भाग सकते क्योंकि वहां पर हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को, तो यहाँ पे तनाव कम करने के लिए आप बहुधर्मी समुदाय से संवाद का प्रयास करेंगे और इनको लोगों को आपस में बिठा के बातचीत करवाएंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए क्या करेंगे, सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय सेवकों की प्रतिनियुक्ति करेंगे और वो समाज के अंदर जाके उन लोगों को समझाएंगे जो उन लोगों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के लिए आपको स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार ही कानून को लागू करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक स्टेशन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, एसएचओ कहलाता है। एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आध्यात्मिक प्रमुखों से सहायता लेनी है और जो उस क्षेत्र के नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जाके आपको विचार विमर्श करना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बादल में बारिश, माँ से बच्चा आता है, बादल से बारिश आती है। यहाँ पे आपको तोड़फोड़, इसमें केवल जो अलग वाला है वो तोड़फोड़ वाला है, बाकी भाववाचक संज्ञा है और ये जो है आपकी क्रिया है तोड़फोड़। इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा ये आएगा 10,300। इसके आगे बढ़ते हैं मद्रास वाले में, UWZRYW, मिलान कर लेना, UWZRYW। ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं। शाम 7 किलोमीटर चलता है तो इसमें पूर्व दिशा आएगा बच्चों, क्वेश्चन का उत्तर से मिलान कर लेना। सुरेश की बहन राम की पत्नी, तो इसमें भांजा आएगा। स्पिरिचुअल, इसमें आपका 3 आएगा। क्वेश्चन जरूर देख लो, स्पिरिचुअल वाला क्वेश्चन है ये, सभी बुकलेट में क्वेश्चन यही दिया हुआ है मगर आगे पीछे है। एक घड़ी 4:10 पर कितना कोण बनाएगी, तो यहाँ तक 125 अंश का कोण बना चुकी होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, पेपर खत्म होने वाला है। आकृति का अध्ययन कीजिए, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा अस्पताल में विवाहित नर्सें। अस्पताल में विवाहित नर्सें। निम्नलिखित में आरेख भारत, गुजरात और सूरत, तो भैया भारत के अंदर गुजरात है, गुजरात के अंदर सूरत है, इसका डी ऑप्शन है, हमारी बुकलेट में डी ऑप्शन है। इसे हल करेंगे तो आपका आंसर 24 आएगा। मिहिर बाएं से 17वें स्थान पर है, बच्चों की संख्या टोटल 35 बैठेगी बच्चों। एक घना विपरीत फलक वाला ये क्वेश्चन है, घना वाला, ध्यान से क्वेश्चन को मिलान कर लो। इसका आंसर आएगा 8। 4 प्रश्न के में एक शब्द दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है बच्चों, तो ये शब्द है, यह है मेजरमेंट और इससे जो बनेगा वो बनेगा रिट्यून्स। आगे आ जाइए, एक वैज्ञानिक को सुरक्षित प्रयोगशाला एक्सेस करनी है, तो ये जो इसे कोड दिए हुए हैं इन सब का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन निकालने के बाद इसका कोड आएगा 584987। ये वैज्ञानिक वाला सवाल है। पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ठीक है बच्चों, कथन पढ़ लिए, निष्कर्ष भी पढ़ लिए। इसमें 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। पेपर बस खत्म होने वाला है। 143, अच्छी तरीके से मिलान कर लेना, सारे एक जैसी ऑप्शन दिए हुए हैं। मिरर इमेज के लिए अच्छी तरीके से मिलान कर लेना, BR4AQ16HI। ठीक है बच्चों, पता लगाइए कौन सी आकृति टुकड़ों में 1 2 3 4 आकृति, तो इसमें जो मेरी बुकलेट में ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन 2 है। किसी में 1 नंबर पे भी दिया हुआ है, किसी में 3 पे भी दिया हुआ है, किसी में 4 पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मिलान करना है, ये आकृति ये वाली इस तरीके से आकृति बनी हुई है, इसका मिलान करना है। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो एक कटिंग यहाँ लग जाएगी, एक यहाँ लग जाएगी, तो इस तरीके से 3 त्रिभुज बन जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ गया ये बिंदु वाला,
इसका मेरे पास जो ऑप्शन है वो है 3 नंबर, एक त्रिभुज नीचे की तरफ, एक त्रिभुज राइट की तरफ। तो हमारे यहाँ सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3। ए बी की बहन है, इसका आंसर आएगा बच्चों पोती। ठीक है बेटा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, इसको सीरियल से मिलाना है तो भैया पहले दिन निकलेगा, दिन निकलेगा तो आप काम करोगे, काम करोगे तो थकान हो जाएगी, थकान हो जाएगी तो रात के समय में आप सो जाओगे। ठीक है बेटा, अब आ जाइए यहाँ पे, इसमें जो दिया हुआ है मेरे किताब के अंदर, ये 3 वाला जो है ये डिफरेंट दिया हुआ है, 1 2 3, सब में क्या है, 2 एक साइड से और 2 इस साइड से। यहाँ पे भी देखो, एक इस साइड से, एक इस साइड से, 2 का साइड, यहाँ पे 1 2 3, इन 3 को उल्टा करा हुआ है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये अलग है। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में 2 गुनी होती है, हर 1 मिनट में 2 गुनी हो जाती है बच्चों। तो उसे ये कहा है कि 60 मिनट में टोकरी भर गई तो आधी कब थी, डबल हो रही है ना, तो 59वें मिनट पे आधी थी। इसका आंसर आएगा 59 मिनट। इसे सरल करेंगे तो आंसर आएगा 2 सही 1/20। तो इस तरीके से हमने 150 क्वेश्चंस का आपको मिलान करवा दिया है बच्चों। ये पेपर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पहली शिफ्ट का पेपर था। दूसरी शिफ्ट का पेपर आपको शाम के समय बना के देंगे और कोशिश ये की गई है कि कोई भी उत्तर आपको गलत ना लगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए।